वेलकम डिप्लोमा इन क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस के बारे में जो स्टार्ट होने वाली हैं। आप सभी लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दे लिया है। उम्मीद करते हैं सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, इनको लगता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ, जैसे तैयारी नहीं हो पाई है, तो इस बार सेकेंड सेमेस्टर में मौका है कि वो अपनी गलतियों को सुधार कर लें। ठीक है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर आपके अच्छे नहीं हुए हैं, खराब हो गए हैं, आपको ऐसा लगता है कि 2 या 3 पेपर में बैक आ सकता है, तो फिर आपको इस बार सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर सेकेंड सेमेस्टर में बैक आ जाएगा तो फिर आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, ईयर बैक लग जाएगा, जिसको हम शॉर्ट में वाई भी कहते हैं, वो हो जाएगा। तो ये वीडियो पहले बनाने का उद्देश्य यही है ताकि आप समय रहते हुए सतर्क हो जाएं। ठीक है, ऐसा ना बाद में कहें कि अरे हमें तो कोई बताया ही नहीं। ठीक है, इस नाते मैं बताने के लिए आया हूँ कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 4 से ज़्यादा बैक हो जाएगा तो आपका वाई भी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। अगर पहले सेमेस्टर का पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ है तो सेकेंड सेमेस्टर में जो पेपर होंगे उनको इतना अच्छे से तैयार कर लें कि उसमें बैक आने के चांसेस ना के बराबर रहें, गलती से भी किसी भी एक सब्जेक्ट में बैक ना आए। इसका पूरा ध्यान इस बार कर लीजिए, ठीक ना। क्योंकि अभी भी आप पूरा समय है, आपके पास पूरा सेमेस्टर पढ़ने के लिए समय है। तो किस प्रकार से अपनी आप तैयारी करेंगे कि बैक ना आए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप नए नए आते हैं, सिलेबस को समझते हैं, यहाँ के पूरे इंजीनियरिंग के वर्किंग कल्चर को समझते हैं। इसी में आपका 2 से 3 महीने निकल जाता है। उसके साथ साथ बहुत सारे सेशनल एग्जाम होते हैं, ट्यूटोरियल टेस्ट होते हैं। इन सब में बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के कारण जो है, आप जो खुद की जो मेहनत बच्चे करते हैं वो नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से रिजल्ट नहीं बन पाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके कॉलेज में कोई टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाता हो, कितना भी अच्छा नोट्स प्रोवाइड कर दे, फिर भी आपका खुद का रिजल्ट नहीं बनने वाला है जब तक कि खुद से आप बैठ के पढ़ेंगे नहीं, खुद से उस पर एनालिसिस नहीं करेंगे। ठीक है, आपको बहुत अच्छा नोट्स मिल जाएगा, बहुत अच्छा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, बहुत अच्छे टीचर मिल जाएंगे पढ़ाने वाले, फिर भी जब तक आप खुद से समय नहीं देंगे, खुद से उस पर नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आने वाला है। ठीक है, आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, आप जस्ट पास होंगे, परसेंटेज नहीं इंक्रीज करेगा, तो आपकी पढ़ाई एकदम बेकार है। तो ऐसा क्या करें कि हमारे अच्छे नंबर भी आए, ठीक है, और परसेंटेज भी काफ़ी ऊपर रहे, और ये दुविधा ही ना रहे कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे, हमारा ये सब्जेक्ट क्लियर होगा कि नहीं होगा, इस बात का दुविधा ना रहे। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से, सेमेस्टर के स्टार्टिंग से ही कैसे तैयारी करें, इस बारे में हम अगर अभी से समझ लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कैसे करना है। कुछ कॉलेज क्या करते हैं, बीच बीच में एग्जाम लेते रहते हैं ताकि बच्चों की तैयारी हुई कि नहीं हुई। जैसे मान लीजिए 2 यूनिट पढ़ा लिया गया, फिर टेस्ट हो जाएगा, फिर 4 यूनिट खत्म होगा, फिर टेस्ट हो जाएगा, फिर 5वीं यूनिट का टेस्ट हो जाएगा। जहाँ पे ऐसा होता है वहाँ पे बहुत अच्छा है, बच्चों की तैयारी हो जाती है। लेकिन जहाँ पे ऐसा नहीं है, सीधे वो बच्चे एग्जाम ही देते हैं बोर्ड का, तो वहाँ पे बच्चों को खुद से ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम अपनी तैयारी कैसे करें। फिलहाल हम जो बताएंगे वो दोनों ही तरह के बच्चों के लिए बताएंगे, उनको क्या करना है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, जैसे सेकेंड सेमेस्टर में मैकेनिक्स पढ़ाना है, और मैकेनिक्स हम खुद भी पढ़ाएंगे आप लोगों के कॉलेज में भी और यूट्यूब चैनल पे भी। ठीक है, तो मान लीजिए मैकेनिक्स आपको पढ़ना है, तो मैकेनिक्स कैसे पढ़ेंगे कि उसमें बैक ना आए, पूरी तरीके से आप तैयारी कर पाए। जो आपका पेपर का फॉर्मेट है, जो पेपर जिस प्रकार से सेट किया जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग देख लिया है कि 10 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आते हैं, 2 नंबर के जो है 8 क्वेश्चन रहेंगे, इसी प्रकार से 2.5 नंबर के भी और 5 नंबर के क्वेश्चन भी रहेंगे। तो 1-1 नंबर वाला क्वेश्चन जो आएगा वो हर चैप्टर से आएगा। अगर आपके सब्जेक्ट में 6 चैप्टर है या 8 चैप्टर है, तो किसी भी चैप्टर से पूछा जा सकता है। लेकिन
एक एक नंबर का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी रहेगा, ठीक है, वन वर्ड भी रहेगा। इसका जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट तैयार रहेगा। कहने के लिए तो एक नंबर का है ये, लेकिन जब पूरी तैयारी रहेगी तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो करना क्या है, सेमेस्टर के स्टार्टिंग से ही सब लोग एक कॉपी खरीद लेंगे, एक एक सब्जेक्ट का कॉपी खरीद लेंगे। जैसे बचपन में करते थे कि ये हिंदी का है, ये इंग्लिश का है, ये मैथ का है, ये हिस्ट्री का है, तो ऐसे ही यहाँ भी करना है, इंजीनियरिंग में भी करना है। यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, एक कॉपी ले लेते हैं, उसी में सब सारा सब्जेक्ट नोट करते रहेंगे, नोट करते रहेंगे, और सेमेस्टर जब आएगा तो जा करके वो सॉल्व पेपर वगैरह कोई खरीद लेंगे और उसी से पढ़ के पेपर देके सोचेंगे कि हम तो 80% 90% पा जाएंगे। तो ऐसा कतई नहीं होने वाला है। अगर स्लेब आप मार्केट से सॉल्व पेपर लेके पढ़ते हैं तो वो आपको जस्ट पास कराता है, ठीक है, आप बस पास हो जाएंगे, 50 55 60% 65% पा के बस पास हो जाएंगे। 80% 90% मार्क्स उससे नहीं ला सकते हैं, एकदम गारंटेड बात है। जस्ट आप पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर नहीं पाएंगे आप। तो अच्छे नंबर पाने के लिए आपको क्या करना होगा, केवल पास हो जाएंगे आप। कुछ बच्चे अब इसी कहेंगे हमको तो केवल पास ही होना है, उसी से बस मतलब है, बस फेल ना हो। तो केवल पास हो जाएंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट में इतने ज़्यादा बच्चे पास आउट हो रहे हैं। अगर आप केवल पास होकर पहुंच जाएंगे तो आप कचरे के भाव ही रहेंगे और कुछ नहीं रहेंगे। आपको वो कंपटीशन बीट करना है। अगर कंपटीशन बीट नहीं करेंगे तो पढ़ाई लिखाई का कोई बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत थोक रेट में इंजीनियर बाहर निकल रहे हैं और ये सच्चाई है, ठीक है, इससे आंख नहीं बंद कर सकते आप। तो आपको अपनी जगह बनानी है तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, अदरवाइज कोई विशेष मतलब नहीं रह जाता है केवल डिग्री लेके घर बैठने का। तो कैसे पढ़ना है, आपको हर एक सब्जेक्ट का कॉपी बना लेनी, हर एक सब्जेक्ट की कॉपी बना लेनी है, ठीक है। और उस कॉपी में आपको जैसे क्लास अगर चलती है आपके यहाँ तो क्लास चलती है तो उसका नोट्स बनाना, डेली बाय डेली डेट डाल के डेली बाय डेली जो है नोट्स बना लेना है, ठीक है। क्लास अगर आपके कॉलेज में चलती है तो ऐसे करना, अगर नहीं चलती है तो हर एक सब्जेक्ट का टाइम टेबल खुद से बना करके, और ये देखना है कि हम 2 पेज रोज जो है नोट्स बनाएंगे, 2 टॉपिक रोज पढ़ेंगे, ऐसे आपको टाइम टेबल बना लेना है, ठीक है। अगर हर सप्ताह 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हर सप्ताह 2 सब्जेक्ट या फिर 3 सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाइए अपने अनुसार, और हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम दीजिए सप्ताह में। जैसे कि मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है आपके सेमेस्टर में, तो हर सब्जेक्ट को एक सप्ताह में 4-4 घंटे का समय देंगे तो वो हो जाएगा। यानी कि आपको करना क्या है कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी बनानी है और उस पर चैप्टर वाइज यूनिट वाइज जो है टॉपिक नोट करते हुए अपना खुद का नोट्स बनाना है। अगर आपके कॉलेज में पढ़ाई होती है, क्लासेस चलते हैं, तो उनके अनुसार नोट्स बना लेना है। और हर रोज शाम को, जैसे कॉलेज से आने के बाद शाम को कुछ नहीं करना है, आपको बस वो नोट्स खोल के एक बार पलट के पढ़ लेना है। रटने की जरूरत नहीं है, बस उसको एक बार पलट के पढ़ लेना है, ठीक है। पढ़ के फिर बंद कर देना है। इसी प्रकार से पर डे 3 सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट को टाइप करिए, 2 सब्जेक्ट का हमको बस पेज पलट के देख लेना है एक बार, उससे आपकी तैयारी होती रहेगी, ठीक है। शुरू से लेकर के जैसे 1 यूनिट का पहले डिसाइड करिए, जैसे नोट्स बन गया आपका, 3-4 यूनिट पढ़ लिए हैं आप, तो शुरू से एकदम रिवीजन करते रहिए। जैसे मान लीजिए आज पहला दिन है, आज पहला दिन हम कॉलेज गए तो 2 पेज लिखवाया गया, तो शाम को आएंगे तो हम क्या करेंगे, 2 पेजों को एक बार फिर से पढ़ लेंगे। फिर अगले दिन जाएंगे तो 2 पेज और लिखाया गया, तब 4 पेज आए, फिर 4 पेज को हम एक बार पलट के देख लेंगे। एक सप्ताह के बाद हमारे कॉपी में 15 या 20 पेज हो जाएंगे जो लिखे हुए होंगे, तो फिर शाम को बैठेंगे, वो 15-20 पेज को एक बार पलट के देख लेंगे और जो करंट में लिखवाया गया होगा उसको एक बार पढ़ लेंगे। ये चीज़ रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे तो 1 यूनिट जब खत्म होगा तो आपको मालूम चलेगा कि 1 यूनिट का सारे सब्जेक्ट का नोट्स बन चुका है, ठीक है। और उसमें से कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप पढ़ाई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा गया है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। उस पर इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लें, निशान लगा लें इंपॉर्टेंट लिख करके।
ठीक है। इसी प्रकार से जब चलते जाएंगे तो आपका पूरा नोट्स बन जाएगा। जब पूरा नोट्स बन जाएगा, लास्ट में आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उसका सबका आंसर आपके कॉपी में होगा। तो आपको क्या कर लेना है, कॉपी में लिख लेना है कि ये टॉपिक जो है 2000 इसमें पूछा था, इस सन में पूछा था, किस किस ईयर में लिखा था, वो मार्क करके उसको स्टार बना लेना है। अब आपको सॉल्व पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है अपने एक्सपीरियंस से सॉल्व पेपर में बहुत बार जो है क्वेश्चन के आंसर गलत लिखे होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास नोट्स नहीं रहेगा, क्लासेस नहीं गिरेंगे, खुद से पढ़े नहीं रहेंगे, तो उसी आंसर को रट के जाएंगे, वहां लिख के आएंगे और वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी बात यह है कि आपके पास पर्याप्त समय है। ठीक है, 3 से 4 महीने का पर्याप्त समय है। आप हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल जो है कॉपी बनाइए, अलग अलग कॉपी बनाइए और उस पर नोट्स लिखिए, टाइम दीजिए खुद को। ठीक है, तब जब नोट्स बनेगा उसको रोज पढ़िए, रोज उसके पन्ने को पलटिए। ठीक है, तब आपके दिमाग में पूरा स्पेस बन जाएगा कि क्या क्वेश्चन है, क्या पढ़ रहे हैं हम, कैसे एग्जाम में आएगा। ठीक है, और पेपर देने से पहले, जैसे मान लीजिए कि 15-20 दिन बच गए हैं पेपर आने में, तो जो पिछले 5 साल का पेपर है, जो आया हुआ एग्जाम में है, उसको बैठ के खुद से सॉल्व करिए। ठीक है, एक दूसरी कॉपी लीजिए, रफ कॉपी, उसमें क्वेश्चन लिखिए, उसका आंसर खुद से लिखिए। आंसर नहीं आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, 5 क्वेश्चन, उस 5 क्वेश्चन को आंसर अपने नोटबुक में जो आप नोट बनाए हैं उसमें ढूंढिए, वहां से पढ़िए, फिर आगे हाँ अपने मन से लिखिए। इस तरीके की जब आप तैयारी करेंगे तब अच्छा नंबर आप लेकर के आएंगे। इसके साथ साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि कॉपी में किस तरीके से, जो एग्जाम की कॉपी है उसमें किस तरीके से अच्छे तरीके से लिखें, यानी कि रिप्रेजेंटेशन आपका कॉपी में कैसा हो। ठीक है, राइटिंग सुधार लीजिए अगर राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है तो। ठीक है, और प्रेजेंटेशन जैसे कि हेडिंग लिखिए अच्छा, उसके बाद से तब उसको लिखिए। अगर एक क्वेश्चन समाप्त हो जाता है तो नीचे एक पूरी लाइन खींच दीजिए, तब अगला क्वेश्चन साफ साफ डालिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन कहाँ खत्म हुआ, दूसरा कहाँ शुरू हुआ, पता ही चलता है, दोनों क्वेश्चन एग्जामिनर एकदम चेक कर देगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। कहाँ क्वेश्चन शुरू हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक समाप्त हो रहा है, ये चीज जरूर से करिएगा। अगर क्वेश्चन में फिगर है तो फिगर जरूर से बनाएं। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि फिगर तो कहाँ नहीं बनाने की, तो रहने देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिगर भरसक कोशिश करिए कि फिगर बना के आए, कुछ न्यूमेरिकल है उसमें तो वो भी करके आए। अगर कोई फार्मूला है तो फार्मूला लिख के जो है उसको चारों ओर से घेर दें, ताकि आपका प्रेजेंटेशन जो है बहुत अच्छा हो कॉपी में, ताकि एग्जामिनर देखते ही आपको समझ जाए कि आप बहुत अच्छे लड़के हैं और नंबर आपको मिल जाएगा। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये बात आप पहले से भी जानते होंगे लेकिन कर नहीं रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास बहुत नॉलेज है लेकिन उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो सब जीरो है। तो इस बात को एकदम, अगर नंबर पाना है, फेल नहीं होना है, आपको अपना पैसा बर्बाद नहीं करना, अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, तो ये चीज इस सेमेस्टर में करके देखिए, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ाई में भिड़ जाए, ताकि बैक ना आए, फर्स्ट ईयर जो है क्लियर होकर के सेकेंड ईयर में पहुंच जाए। इसके लिए ये करना बहुत जरूरी है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करें ताकि वो भी अपनी पढ़ाई करें, ताकि वो भी आपके साथ अगले ईयर में पढ़ सके। नहीं तो आप तो पास हो जाएंगे, वो रह जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सबको साथ में लेके चलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।